हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं दिव्या शर्मा। दोस्तों, आज बात करने जा रहे हैं हमारी बॉडी के सबसे सुंदर पार्ट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आंखों के बारे में। अगर आप चाहते हैं कि आपकी आंखों पर चश्मा ना लगे और जो चश्मा लगा हुआ है वो हट जाए, तो 15 दिन सिर्फ इसका सेवन कर लीजिए। हमारी आयुर्वेद की किताब अष्टांग हृदयम के हिसाब से आंखों की रोशनी को बढ़ाने के लिए कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए, वो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो इस वीडियो को ध्यान से और एंड तक ज़रूर देखिए ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे छूट नहीं जाए। तो इस वीडियो को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर रही हूँ। तो पहले पार्ट में आपको बताया जाएगा वो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कौन सा है, और दूसरे पार्ट में आपको बताया जाएगा सावधानियों के बारे में, जिनको फॉलो करना उतना ही ज़रूरी है जितना ज़रूरी है ट्रीटमेंट को फॉलो करना। 1 महीने के अंदर आपके चश्मे का नंबर जो है वो 1 कम हो जाएगा। 2 महीने के अंदर आपके चश्मे का नंबर 2 कम हो जाएगा। आपकी आंखों की रोशनी को इतना तेज कर देगा ये नुस्खा। इस वीडियो में मैं आपको आंखों की 3 तकलीफों का, 3 समस्याओं का हल बता रही हूँ। पहला, अगर आपकी आंखों में बहुत ज्यादा खारिश होती है। दूसरा, अगर आपकी आंखों में रेडनेस बहुत ज्यादा आती है। और तीसरा, अगर आपको दूर का या पास का साफ दिखाई नहीं देता, धुंधला दिखाई देता है, या फिर तो आप लेंस लगाते हैं या चश्मा लगाते हैं, तो ये नुस्खा बहुत ही जबरदस्त है। दोस्तों, वीडियो में आगे चलते हैं, लेकिन आपको एक और जानकारी देनी थी कि हम अपनी इस चैनल पर, यानी कि दिव्या शर्मा धवन चैनल पर, हर सुबह 6 बजे लाइव आते हैं और मेडिटेशन करवाते हैं। मेडिटेशन किस किस चीज के लिए? मेडिटेशन हेल्थ के लिए, तंदुरुस्ती के लिए, मनी के लिए, यानी कि हम पैसों को अपनी तरफ कैसे खींच सकते हैं। इस मेडिटेशन वाले आप सेशन को रोजाना जरूर अटेंड करें। सुबह 6 से लेकर 6:30 बजे सिर्फ 30 मिनट आपके और हमारे एक साथ मेडिटेशन करने के लिए। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक जरूर करिएगा, कि आपका लाइक मुझे मोटिवेट करता है। तो इस वीडियो में मैं आपको 2 तरीके बता रही हूँ आंखों की रोशनी को बढ़ाने के लिए। दोनों ही तरीके आपने फॉलो करने हैं। पहला तरीका है खाने वाली चीज है, तो दूसरा तरीका है रिफ्लेक्सोलॉजी के अकॉर्डिंग, यानी कि एक्यूप्रेशर पॉइंट के अकॉर्डिंग हम अपनी आंखों की रोशनी को कैसे बढ़ा सकते हैं। कौन से ऐसे 4 पॉइंट हैं जिनके द्वारा हम आंखों की रोशनी को बढ़ा सकते हैं। तो मैं आपको एक और चीज बताना चाहती हूँ कि एक्यूप्रेशर पॉइंट आप अपने बच्चों के हाथों में, उनकी आईज में जरूर प्रेस कीजिए, ताकि अगर उनकी आंखों पे चश्मा लगा हुआ है तो वो हट जाए। नुस्खे को बनाने के लिए जो पहली चीज हमें चाहिए वो है सौंफ। सौंफ के फायदे आप सब जानते होंगे। मैं सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि सौंफ हमारी बॉडी को ठंडक देने का काम करता है, हमारे माइंड को रिलैक्स करता है। जिनकी आंखों में बहुत ज्यादा जलन होती है और धीरे धीरे आंखों की रोशनी वीक पड़ रही है, कमजोर पड़ रही है, तो उनको सौंफ का सेवन रोजाना करना चाहिए। हमने यहाँ 2 चम्मच सौंफ लेनी है और उसे आप रोस्ट कर लीजिए, भून लीजिए। उसके बाद हमें जो दूसरी चीज लेनी है वो है बादाम। बादाम में अच्छी मात्रा में विटामिन ई होता है। विटामिन ई न केवल हमारी स्किन को इम्प्रूव करता है, स्किन पर एजिंग इफेक्ट्स नहीं आने देता, बल्कि यह आंखों की रोशनी को बढ़ाने के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तो आपने 6 से 7 बादाम लेने हैं और उसे भी आप रोस्ट कर लीजिए। उसके बाद तीसरी चीज जो हम यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं वो है मिश्री। हाँ, आपने मिश्री को कोई गर्म नहीं करना, रोस्ट नहीं करना। इन तीनों चीजों को एक साथ आपने पाउडर फॉर्म में तैयार कर लेना है। रोस्ट तो आप करेंगे इन दोनों चीज़ों को अलग अलग, लेकिन जब आप पाउडर फॉर्म में तैयार कर रहे हैं तो इन तीनों चीज़ों को एक साथ, यानी कि सौंफ, बादाम और मिश्री को एक साथ आप पाउडर बना लीजिए। उसके बाद आपने गुनगुना दूध लेना है। आप गर्म दूध भी ले सकते हैं। इस पाउडर में से सिर्फ 1 चम्मच आपने अपने दूध में मिक्स करना है और रात को सोते टाइम आपने इसका सेवन करना है। ये हमारे डाइजेस्ट सिस्टम को इम्प्रूव करके आंखों की रोशनी को बढ़ाएगा, क्योंकि ये देखा जाता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो पेट की गड़बड़ी के कारण होती है। तो इसीलिए आंखों की रोशनी को बढ़ाने के लिए आपको इस दूध का सेवन रात के टाइम करना है। तो चलिए अब बात करते हैं वो रिफ्लेक्सोलॉजी, यानी कि वो 4 एक्यूप्रेशर पॉइंट के बारे में, जिनके द्वारा हम अपनी आंखों की रोशनी को 100% इम्प्रूव कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको मैं दिखा रही हूँ, ये हमारी थ्रेडिंग होती है। ये थ्रेडिंग के ऊपर आप जितनी भी आपकी थ्रेडिंग है तो उतना आप 4 पॉइंट बना लीजिए बराबर एरिया पर। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट यहाँ, सेकंड यहाँ, थर्ड यहाँ और फोर्थ यहाँ। इस तरीके से 4 पॉइंट बना लीजिए और चारों को आपने पॉइंट अपनी इंडेक्स फिंगर के थ्रू
क्लॉकवाइज घुमाकर आपने इन पॉइंट्स को प्रेस करना है, चारों के चारों पॉइंट को। पहले पॉइंट को प्रेस करिए क्लॉकवाइज सिर्फ 10 सेकंड के लिए, दूसरे पॉइंट को प्रेस करिए 10 सेकंड के लिए, तीसरे पॉइंट को प्रेस करिए 10 सेकंड के लिए और चौथे पॉइंट को प्रेस करिए 10 सेकंड के लिए। ऐसे ही जस्ट आईज के नीचे भी आप 4 पॉइंट्स बना लीजिए और आपने 10-10 सेकंड के लिए इन चारों पॉइंट्स को भी प्रेस करना है। ये आंखों की रोशनी को बढ़ाने के लिए बहुत हेल्पफुल है। ये हमारी आंखों की मसल्स को एक्टिव करते हैं। कुछ डॉक्टर से आपने ये सुना होगा कि जब हमारी आंखों की जो मसल्स हैं वो वीक पड़ जाती हैं, जिसके कारण धीरे धीरे आंखों का रेटिना सूखने लगता है और आंखों की रोशनी कमज़ोर पड़ जाती है। तो ये कंडीशन अगर आपके साथ है और आंखों की रोशनी दिनों दिन वीक पड़ रही है तो ये पॉइंट्स बहुत हेल्पफुल है। दोनों आईज में, चाहे आपकी आई साइड एक साइड की वीक है तो भी आपने दोनों साइड्स में, दोनों आईज पर ये 4-4 पॉइंट, 4 ऊपर और 4 नीचे प्रेस करने हैं। यानी कि 16 पॉइंट्स आपने दोनों आईज पर प्रेस करने हैं। इसके बाद आपको मैं एक और पॉइंट बता रही हूँ, वो बहुत ही जबरदस्त है आंखों की रोशनी को बढ़ाने के लिए। आपने क्या करना है, अपनी बाजू को मोड़ना है और यहाँ जहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ ये कर्व बन रहा है, जहाँ ये लाइन खत्म हो रही है वही पॉइंट है आंखों की रोशनी को बढ़ाने के लिए। आप यहाँ प्रेस कीजिए। किसी भी पॉइंट को जब अपने प्रेस करते हैं तो 20 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक प्रेस कर सकते हैं। अगर आपको इस पॉइंट पर पेन हो रहा है तो समझ लीजिए आपकी आंखों की रोशनी अब बढ़ने वाली है। तो आप कम से कम 20 सेकंड और ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट तक इस पॉइंट को प्रेस कीजिए, वो भी दोनों बाजुओं पर। एक और इस पॉइंट की बात आपको बताऊं कि जिनके भी माइंड के अंदर नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा आती है, नेगेटिव विचार बहुत ज़्यादा आते हैं, उनको भी इस पॉइंट पर जो कि बाजू में है पेन होगा। अगर आप अपने माइंड में से नेगेटिविटी को, यानी कि नकारात्मक विचारों को निकालना चाहते हैं तो भी आपको इस पॉइंट को जरूर प्रेस करना चाहिए। आपको मैंने ये बताया कि सौंफ के द्वारा आंखों की रोशनी को बढ़ाया जाता है, लेकिन अगर कहीं आपको सौंफ का फूल मिल जाए तो बासी मुंह सुबह सिर्फ 2 फूल सौंफ के पौधे के सिर्फ 2 फूल बासी मुंह खा लीजिए। 15 दिन रेगुलर ऐसा करने से आंखों की रोशनी में बहुत ज्यादा चेंज आ जाएगा। आप खुद हैरान हो जाएंगे कि आंखों की रोशनी बढ़ चुकी है। आपको ऐसे लगेगा कि मेरा सिर दर्द हो रहा है, बल्कि ये सिर दर्द उस कारण से होगा कि जो चश्मा मोटा लगा हुआ है उसका नंबर कम हो चुका होगा। तो बहुत ही कमाल की चीज है, अगर आपको सौंफ का फूल मिल जाए, उसका सेवन, सिर्फ 2 फूलों का सेवन आपने सुबह बासी मुंह करना है। उसके ऊपर से आप 1 से 2 घुट पानी भी पी सकते हैं। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ इसके साथ कुछ सावधानियां। तो सबसे पहली सावधानी की बात करते हैं, तो आपने अपने मुंह के अंदर पानी भर लेना है और आंखों के ऊपर ठंडे पानी के छींटे मारने हैं। होता क्या इन छींटों को मारने से, जब हम अपने मुंह में पानी भर लेते हैं और आंखों पर छींटे मारते हैं तो उस टाइम हमारी आंखों की जो मसल्स हैं वो एक्टिव होती हैं, जिसके कारण आंखों की रोशनी बढ़ने में मदद मिलती है। इसके अलावा हरी घास पर चलना चाहिए। अब आपको ऐसे लगता होगा ना कि हरी घास पर चलने से आंखों की रोशनी कैसे बढ़ सकती, तो मैं आपको बता दूं कि हरे रंग का कनेक्शन है आंखों की रोशनी से। आप ज्यादा हरे कपड़े पहनिए, हरी घास पर चलिए, हरी बोतल आती है कांच की, उसके अंदर पानी भर लीजिए, सूरज के आगे रख दीजिए। सन थेरेपी द्वारा वो पानी चार्ज हो जाएगा, हरे रंग में कन्वर्ट नहीं होगा लेकिन वो हरे रंग से सूरज द्वारा चार्ज हो जाएगा। तो उस पानी से अपने आंखों को साफ कीजिए दिन में 1 बार 2 बार। यानी कि ये है कि हरे रंग का कनेक्शन है आंखों की रोशनी को बढ़ाने के लिए। जितने ज्यादा हरे फ्रूट्स आते हैं या फिर वेजिटेबल्स आती हैं उनका ज्यादा सेवन कीजिए तो आंखों की रोशनी बहुत जल्दी से बढ़ेगी। तो ये थे वीडियो के दोनों पार्ट्स। तो वीडियो यहीं तक थी। बहुत खास इंफॉर्मेशन है उन सभी लोगों के लिए जिनकी आंखों की रोशनी कमजोर हो रही है या फिर कमजोर है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक जरूर करिएगा, आपका लाइक मुझे मोटिवेट करता है। और अगर आपकी कोई भी सवाल हो तो जरूर पूछिए, आपके हर एक सवाल का जवाब भी जरूर दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, ऑलवेज बी हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ओके, बाय।